दोस्तों, बॉलीवुड में ऐसे तमाम अभिनेता हुए हैं जिन्होंने फिल्मों में विलन का किरदार निभाया है और अपनी एक्टिंग से अलग ही छाप छोड़ी है। लेकिन ऐसा कुछ ही अभिनेताओं के साथ हुआ है जिनके नेगेटिव रोल्स को देखने के बाद भी दर्शक उन पर प्यार लुटाते हैं। इन्हीं में से एक मोगेम्बो के नाम से मशहूर अभिनेता अमरीश पुरी जी हैं, जिन्होंने अपनी ज़्यादातर फिल्मों में विलन का रोल निभाया, लेकिन इसके बाद भी लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं। कभी रॉन्ग नहीं होता। अजगर किसे कब और कहां निकल जाता है, ये तो मरने वाले को भी पता नहीं चलता। अमरीश पुरी ने 21 साल तक सरकारी नौकरी की और इसके बाद वो फिल्मों में आए। तो चलिए आज हम अमरीश पुरी जी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें जानेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अमरीश पुरी का जन्म 22 जून 1932 को पंजाब में हुआ। इनके पिता का नाम लाला निहाल सिंह और माता का नाम वैद कौर था। इनको मिलाकर इनके 5 भाई बहन थे, चमनपुरी, मदनपुरी और बड़ी बहन चंद्रकांता, और इनके छोटे भाई हरीश पुरी हैं। इनके भाई मदनपुरी और चमनपुरी तो फिल्म लाइन में अपनी जगह पहले ही स्थापित कर चुके थे और मदनपुरी तो बॉलीवुड के जाने माने विलन भी रहे। अमरीश पुरी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई पंजाब से की। इसके बाद वह शिमला चले गए। शिमला के BM कॉलेज से उन्होंने आगे की पढ़ाई पूरी की। फिर अमरीश पुरी जी के मन में भी यह ख्याल आया कि वह भी अपने भाइयों की तरह फिल्मों में काम करें, और इसके लिए वह शिमला से मुंबई आए। जब यह मुंबई पहुंचे तो इनके भाई ऑलरेडी ही फिल्मों में एक जाने माने नाम बन चुके थे, लेकिन मदनपुरी साहब ने अमरीश पुरी जी को कहा कि तुम्हें तुम्हारा स्ट्रगल खुद ही करना पड़ेगा, और इसके बाद यह अपनी फ़ोटो को लेकर मुंबई के हर प्रोडक्शन हाउस में जाते और अपनी फ़ोटो दिखाकर कहते कि मुझे एक्टर बनना है, लेकिन इनकी फ़ोटो हर प्रोडक्शन हाउस वाले रिजेक्ट कर देते, कहते कि तुम कभी हीरो नहीं बन सकते। यहाँ तक तो एक डायरेक्टर ने इनको कहा कि तुम हीरो तो नहीं बन सकते, पर एक खलनायक बन सकते हो, क्योंकि तुम्हारा चेहरा एक विलन के लिए परफेक्ट है, तुम्हारे चेहरे पर नेगेटिविटी है। पुरी जी को यह बात बहुत बुरी लगी और फिर उन्होंने एक्टर बनने का सपना छोड़ दिया। अपनी किसी प्यारी चीज पर जब चोट का निशान लगता है तो दिल में दर्द जाग उठता है। और नौकरी भी इन्हें मिली, और वो भी कर्मचारी राज्य बीमा निगम में सरकारी नौकरी। यहाँ यह 21 साल तक नौकरी करते रहे, पर इनके मन में हमेशा से ही फिल्मों में काम करने की इच्छा बनी रही। और फिर सन 1961 में पद्म विभूषण रंगकर्मी अब्राहम अलकाजी से हुई इनकी ऐतिहासिक मुलाकात ने इनके जीवन की दिशा को ही बदल दिया। अब्राहम अलकाजी ने इन्हें समझाया कि तुम कभी अपने शौक को मरने मत दो, तुम्हें एक्टिंग करनी है तो तुम इसके लिए सबसे पहले नाटकों से शुरुआत करो। और इसके बाद धीरे धीरे अमरीश पुरी जी नाटकों में काम करने लगे। फिर इन्होंने सत्यमेव दुबे और गिरीश कर्नाड के द्वारा लिखे नाटकों में भी काम किया। कर्मी सत्यमेव दुबे के द्वारा लिखे लगभग हर नाटक में अमरीश पुरी जी ने काम किया, और 1-2 बार इंटरव्यू में अमरीश पुरी जी ने खुद बताया कि वह अपना गुरु और आदर्श सत्यमेव दुबे जी को मानते हैं। लोग अमरीश पुरी जी के नाटकों को पसंद कर रहे थे। जो भी इनके नाटकों को देखता वो इनकी एक्टिंग का दीवाना हो जाता, और फिर इस तरह रंगमंच पर अमरीश पुरी जी एक प्रसिद्ध कलाकार बन गए। जरूरत तो जहर पीने की भी नहीं होती हरदयाल जी, लेकिन किस्मत में लिखा हो तो पीना तो पड़ता ही है ना। सन 1979 में इन्हें एक बहुत बड़े नाटक अवार्ड संगीत नाटक अकादमी की तरफ से पुरस्कार दिया गया। यह इनके जीवन का पहला बड़ा पुरस्कार था। इन नाटक के साथ अब इन्हें
टीवी एडवर्टाइजमेंट और फिल्मों में छोटे छोटे रोल मिलना शुरू हो गया। एक बार इनके नाटक के दौरान एक डायरेक्टर ने इनकी एक्टिंग देखी तो वो इनसे काफ़ी प्रसन्न हुए और इन्हें एक फिल्म भी ऑफर कर दी। यह फिल्म थी रेशमा और शेरा। लेकिन इनकी पहली बॉलीवुड फिल्म की बात करें तो फिल्म थी देवानंद की प्रेम पुजारी, जिसमें इन्होंने एक छोटा सा किरदार निभाया। दोस्तों, यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि जब उन्होंने अपनी पहली फिल्म में काम किया तब उनकी उम्र लगभग 40 साल हो चुकी थी। 1970 से लेकर 1980 तक फिल्मों में इनका रोल इतना छोटा रखा जाता था कि इन्हें एक डायलॉग भी नहीं बोलने को मिलता था। अगर मिलता भी तो वो 1 या 2 लाइन। इन्हें मैन विलेन के पीछे खड़ा रखा जाता था। फिल्मों में इन्हें एक छोटे मोटे आर्टिस्ट की तरह देखा जाता। और फिर साल आया 1980 जब निर्माता बोनी कपूर ने इनके एक्टिंग टैलेंट को पहचाना और इन्हें फिल्म हम 5 में मैन विलेन के रूप में रखा गया। यह फिल्म बहुत बड़ी हिट रही और हिट रहा अमरीश पुरी का किरदार, जिसका नाम था वीर प्रताप सिंह। बचपन से मेरी सेवा करके तूने यही सीखा? आम खाना चाहता है तो आम खा, आम के पेड़ से ब्याह करने की क्या जरूरत? सभी ने अमरीश पुरी के विलेन रोल की बहुत तारीफ की और फिर सन 1982 में सुभाष घई ने अपनी फिल्म विधाता में इन्हें जगावत चौधरी का किरदार दिया, जो एक स्मगलर था। इनके सामने इस फिल्म में दिलीप कुमार, संजीव कुमार और सम्मी कुमार जैसे नामी एक्टर थे। फिर भी जिसने भी यह फिल्म देखी वो इनकी एक्टिंग का कायल हो गया। इसी साल इनकी एक और फिल्म आई जिसमें इनके सामने अमिताभ बच्चन थे और यह फिल्म थी शक्ति। और फिर साल आया 1983 जब सुभाष घई ने इन्हें फिर से याद किया और फिल्म बनी हीरो। फिल्म हीरो में जैकी श्रॉफ और मीना के लव स्टोरी के बीच इन्होंने विलन पातशाह का ऐसा किरदार निभाया कि सब देखते ही रह गए। इसके बाद तो यह सुभाष घई की हर एक फिल्म में विलन का रोल करने लगे। अगर हम 1980 से 1990 तक किसी भी फिल्म को देखें तो उसमें हमें विलन का किरदार अमरीश पुरी ही निभाते हुए दिखेंगे। पागल है, दीवाना है। पर ये मत भूल कि दुनिया की नजरों में तू आतंकवादी है। इस तरह अमरीश पुरी अपने 20 साल संघर्ष करने के बाद इन्हें सफलता मिली और उस डायरेक्टर की बात भी याद आई जो इन्हें बोला था कि तुम एक खलनायक बन सकते हो, और हुआ भी यही कि यह आगे चलकर खलनायकों के खलनायक बने। इन्हें खलनायकों का खलनायक इसलिए बोला गया कि इनके जैसी भारी भरकम आवाज और दमदार विलन का स्टाइल किसी में नहीं था। इनकी दमदार आवाज का रहस्य यह था कि यह रोजाना 3 घंटे अपनी आवाज का रियाज किया करते थे, मतलब डायलॉग डिलीवरी और एक्टिंग स्पीच का अभ्यास करते थे। हवा निकल गई। इसलिए इनकी आवाज से ही आधी से ज्यादा एक्टिंग हो जाती और बचा हुआ काम इनका खलनायक चेहरा और बड़ी बड़ी आंखें किया करती। अमरीश पुरी जी ने सन 1982 में बॉलीवुड के साथ साथ इंटरनेशनल फिल्में भी की। साउथ अफ्रीका की फिल्म गांधी में इन्होंने काम किया, जिनमें इनके किरदार का नाम खान था। यह फिल्म गांधी जी के साउथ अफ्रीका के सफ़र पर बनी थी। इस फिल्म के बाद इनकी चर्चा हॉलीवुड में भी होने लगी और हॉलीवुड के बहुत बड़े डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग ने इनको अपनी फिल्मों में लेना चाहा। स्टीवन स्पीलबर्ग ने अमरीश पुरी के स्क्रीन टेस्ट के लिए उन्हें अमेरिका आने के लिए इनवाइट किया। अमरीश पुरी ने स्क्रीन टेस्ट देने के लिए मना किया और बोले, अगर आपको अमरीश पुरी का स्क्रीन टेस्ट लेना है तो मैं अमेरिका क्यों आऊं? आप मुंबई आएं और मेरा स्क्रीन टेस्ट लें। फिर स्टीवन स्पीलबर्ग मुंबई आए और अमरीश पुरी का स्क्रीन टेस्ट लिया। इंडियाना जोन्स में शामिल किया। उनके किरदार का नाम था मौला राम। इस फिल्म में उनका लुक हेड सेव किया हुआ लुक था।
यह लुक अमरीश पुरी जी को इतना पसंद आया कि उन्होंने कहा अब से यह लुक मेरा परमानेंट लुक होगा, क्योंकि इस लुक पर कोई भी विग पहनी जा सकती है और यह लुक दिखने में भी खूंखार लगता है। स्टीवन स्पीलबर्ग ने कहा कि अमरीश पुरी बेस्ट विलन हैं, इस सदी के महाविलन हैं। इनके जैसा विलन ना तो कोई हुआ है और ना ही कोई और होगा। इस तरह अमरीश पुरी पूरी दुनिया में एक विलन के रूप में अपनी जगह स्थापित कर चुके थे। बस 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 हमने जो करना चाहा था हो गया। और फिर साल आया 1987 जब शेखर कपूर अपनी फिल्म के लिए एक खूंखार विलन ढूंढ रहे थे। उन्होंने अमरीश पुरी के विलन के किरदार देखे तो शेखर कपूर ने इन्हें अपनी फिल्म में ले लिया और फिल्म बनी मिस्टर इंडिया, जिसमें इनके किरदार का नाम था मुगेम्बो। मुगेम्बो खुश हुआ। मिस्टर इंडिया फिल्म में अनिल कपूर और श्रीदेवी से भी ज़्यादा लोगों को अपनी ओर अमरीश पुरी का किरदार मुगेम्बो आकर्षित किया। यही ही नहीं, अगर अमरीश पुरी किसी पार्टी या शो में भी जाते तो लोग उनसे यही कहते कि एक बार मुगेम्बो वाला डायलॉग सुनाइए। अगर आज भी बॉलीवुड के टॉप विलन किरदार के नाम लिए जाएं तो उसमें मुगेम्बो का भी नाम लिया जाएगा। उनके विलेन किरदार के यादगार रोल करण अर्जुन के ठाकुर दुर्जन सिंह, तहलका के डॉन, त्रिदेव के भुजंग, घायल के बलवंत राय और दामिनी के बैरिस्टर चड्डा ऐसे बहुत से किरदार हैं जिन्हें हम कभी भुला नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि अमरीश पुरी जी ने सिर्फ विलेन के किरदार ही निभाए हों। जहां इन्होंने खलनायक के किरदार निभाए वहीं लोगों को भावुक भी कर दिया और कभी यह कॉमेडी भी करते नजर आए, जैसे चाची 420 और मुझसे शादी करोगी फिल्मों में। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म में सिमरन के पिता चौधरी बलदेव सिंह का रोल भला कौन भूल सकता है। घातक फिल्म में सनी देओल के पिता शंभूनाथ, जो कि कैंसर पीड़ित है, उसका ऐसा रोल निभाया कि सबकी आंखों में आंसू आ गए। कौन सा कमरा मिला? अरे जवाब क्यों नहीं देता? कौन सा कमरा मिला? नहीं मिला। इन्होंने पैरेलल फिल्में भी की, जैसे निशांत, मंथन, भूमिका और सूरज का सातवां घोड़ा। अगर इनके निजी जीवन पर ध्यान दें तो अमरीश पुरी जी ने अपने काम और घर दोनों को अलग रखा। इनकी शादी उर्मिला देवाकर से हुई, जिनसे इन्हें 2 बच्चे हुए। बेटे का नाम राजीव पुरी और बेटी का नाम निर्मिता पुरी। अमरीश पुरी के पोते वर्धन पुरी फिल्मों के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं और इनकी पोती डॉक्टर बन चुकी है। अमरीश पुरी जी को हैट लगाने का बहुत शौक था। इनके पास 200 से भी ज़्यादा यूनिक हैट थी। अमरीश पुरी जी के पसंदीदा फिल्मकार की बात करें तो उन्हें सुभाष घई पसंद थे। इनके पसंदीदा म्यूजिक निर्देशक SD बर्मन और RD बर्मन थे। इनके पसंदीदा गायक KL सेंगल और किशोर कुमार थे। अमरीश पुरी हमेशा अपने आप को फिट रखते थे और कभी भी व्यायाम करना नहीं भूलते थे। उन्हें अखबार पढ़ने की भी आदत थी और वो रोज़ाना अखबार पढ़ा करते थे। अमरीश पुरी जी ने 1970 से 2005 तक के बीच 400 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया। हिंदी, पंजाबी, हॉलीवुड, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, हर भाषा में इन्होंने काम किया। मैं तो समझता था कि दुनिया में मुझसे बढ़कर कमीना और कोई नहीं है, लेकिन तुमने ऐन मौके पर ऐसा कमीनापन दिखाया है कि हम तुम्हारे कमीनेपन के गुलाम हो गए हैं। फिल्म फेयर अवार्ड के नॉमिनेशन में तो अक्सर इन्हीं का नाम रहता था, पर अवार्ड मिले इन्हें बहुत कम। लेकिन इनसे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि यह तो जनता के दिलों में राज करते थे। 1996 में मेरी जंग के लिए और 1998 में विरासत के लिए इन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फिल्म फेयर अवार्ड मिला।
साल 1997 में इन्हें फिल्म घातक के लिए सपोर्टिंग रोल और दोबारा से फिल्म विरासत के लिए 1998 में सपोर्टिंग रोल के लिए स्टार स्क्रीन अवार्ड मिला। ऊपर वाला रॉन्ग हो सकता है, लेकिन डोंग कभी रॉन्ग नहीं होता। इतनी महान प्रतिभा के धनी और खलनायकों के खलनायक को एक बीमारी ने हमसे छीन लिया। 12 जनवरी 2005 को शायद भगवान को ऊपर एक विलन की जरूरत थी, इसलिए अमरीश पुरी जी को उन्होंने अपने पास बुला लिया। ब्रेन ट्यूमर के कारण इनका निधन हो गया। तब मानो ऐसा लगा हो कि फिल्म का एक दौर ही चला गया हो। आज भले ही वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन लोगों के जहन में उनकी फिल्में और शानदार एक्टिंग आज भी बसी हुई है। उनके जीवन की अंतिम फिल्म किसना थी, जो उनके निधन के बाद वर्ष 2005 में रिलीज हुई। अमरीश पुरी जी प्रेरणा बने रहेंगे उन लोगों के लिए हमेशा अपनी उम्र को लेकर कोसते रहते हैं कि 40 साल की उम्र में अब हम क्या कर सकते हैं, अब क्या होगा। ऐसे लोगों को जवाब दिया अमरीश पुरी जी ने। 40 साल की उम्र में उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू किया और 72 साल तक करते रहे। लोहार को बेटो लोहार, सुनार को बेटो सुनार, और डाकू को बेटो। वह एक मिसाल है फिल्म इंडस्ट्री के लिए और नए एक्टर के लिए तो वह किसी एक्टिंग स्कूल से कम नहीं। 22 जनवरी 2019 को गूगल ने अपना डूडल बनाया अमरीश पुरी जी को। यह बॉलीवुड, अमरीश पुरी और भारत के लिए एक सम्मान की बात है। अमरीश पुरी एक कंप्लीट एक्टर थे, हंसाया भी, रुलाया भी, और जब डराने की बात आई तो सबको अपने विलन किरदार से डराया भी। अमरीश पुरी जी को हम सब की तरफ से सलाम। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें।